मनीष शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, ये चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.25 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इसमें देखिए x cos क्यूब x जो आया है, इस cos क्यूब x को पहले हम चेंज करेंगे जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो cos 3x है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ से हमें cos क्यूब x मिल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जो cos क्यूब x बनेगा, इन दोनों को साथ जोड़ देते हैं तो आएगा यहाँ पर cos 3x और प्लस 3 cos x, और ये 1/4 यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हम यहाँ तब्दील कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आपका बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x और यहाँ 1/4 को हम बाहर ले आते हैं, फिर आपका आ गया cos 3x और प्लस 3 cos x, और यहाँ पर हो गया dx। 1/4 को बाद में डील किया जाए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x cos 3x, ये इंटीग्रेशन प्लस, मैं यहाँ थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको ताकि हम बाद में इसे जोड़ सकें। इंटीग्रेशन है आपका 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 cos x है, तो 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर हम केवल cos x का करेंगे। x cos x का तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें x को लीजिए, cos 3x का करिए, माइनस करिए, d/dx हो जाएगा x का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 3x का, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा x। अच्छा, cos का क्या होता है, sin 3x, ये sin 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन होगा, नीचे लिखेंगे माइनस, ये तो 1 हो गया। cos 3x का यहाँ पर बताता हूँ, cos 3x का हो जाएगा sin 3x/3, फिर इसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा, तो sin का तो माइनस होता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, cos 3x, फिर यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी ये 4 बाकी है, वो बाद में डील करेंगे। अच्छा, 3 cos x का देखिए क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, प्लस 3 cos x का तो डायरेक्ट sin x होता है, तो यहाँ पर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक x भी तो आएगा, ये x cos x आएगा जी। तो 3 को मैं भी डील करता हूँ, पहले यहाँ पर x cos x को कर देते हैं। तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका फिर हम dx कर लेंगे। तो क्या बना, x cos x का हो गया sin x, माइनस ये हो गया 1 cos x का हो गया आपका sin x, फिर इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है जी, और 3 ऑलरेडी है तो 3 यहाँ जोड़ दीजिए। तो अब फाइनल जोड़ देता हूँ मैं, प्लस ये हो गया 3x sin x, प्लस ये हो जाएगा 3 cos x। तो मैंने ये लिया, इसका रिजल्ट यहाँ लिख दिया, ये लिया, इसका रिजल्ट यहाँ लिख दिया, और ये प्लस बीच में लगा दिया, ये प्लस साइन हो गया। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करना है सबको, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 1/4 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा x sin 3x, नीचे आएगा 3 × 4 यानी कि 12, प्लस ये cos 3x ऑलरेडी है, और नीचे 9 4 जा 36, यहाँ पर क्या आएगा 3, अच्छा इससे 4 नीचे है तो 3x sin x और डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ हो गया 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1/4, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसको करेंगे कैसे, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ रखना नहीं है, बस ये cos क्यूब x जो है ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है tan इनवर्स √1 - x और 1 + x। पहले इसको देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट आता है, ये √1 - x/1 + x जो है। तो x को रखिए आप यहाँ पर, कौन सी वैल्यू रखेंगे, cos थीटा। अब ये cos थीटा हमने क्यों रखा, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, ये आपको इस रूट से निजात दे देगा। कैसे, हम यहाँ करते हैं 1 - पहले ये लिख रहा हूँ 1 - cos थीटा, नीचे है 1 + cos थीटा। अब ये जो चीज़ होती है 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट लगा दीजिए आप, ये sin स्क्वायर थीटा/cos स्क्वायर थीटा/2 हो गया tan स्क्वायर थीटा/2, ये अंडर रूट में आएगा, यानी आपको यहाँ मिलेगा tan थीटा/2। अब ये tan इनवर्स भी है इसके सामने, तो यहाँ tan इनवर्स अगर लगा दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल थीटा/2 आएगा, यानी आप इंटीग्रेशन करने चले केवल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा/2 का, है ना। लेकिन cos थीटा आपने यहाँ क्या लिया हुआ है, ये x लिया हुआ है, तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, ये भी सवाल है ना कि भाई आपने यहाँ से x को cos थीटा लिया है, या थीटा/2 आया है, और इस dx का क्या करेंगे फिर आप, तो यहाँ x = cos थीटा भी मिलेगा, dx/d थीटा = cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी dx माइनस dx हो गया sin थीटा d थीटा, या dx को हटा दीजिए, ये रख दीजिए माइनस, क्योंकि हमको dx रिप्लेस करना है। dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा, तो यहाँ माइनस बाहर कर देते हैं, यहाँ साइन थीटा d थीटा कर देते हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि ये -1 और ये 2 को बाहर लेते हैं तो -1/2 इंटीग्रेशन होना है थीटा साइन थीटा का। ये तो बहुत आसान है ना। -1/2 को अभी मैं डील करता हूँ। पहले यहाँ देखिए, पहले थीटा हो गया, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये साइन थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन d/d थीटा ऑफ थीटा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो गया, ये d थीटा, और इसके बाद यहाँ d थीटा आ जाएगा। ये थीटा हो गया, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, d थीटा बाय थीटा 1 हो गया, यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और माइनस मिला के प्लस कर देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा इस d थीटा के टर्म्स में, कॉस थीटा का डायरेक्ट साइन थीटा होता है जनाब। ओके, अब थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इनको हम रिप्लेस करेंगे। पहले देखिए x क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा आपको लिखना है, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, इस जगह से थीटा मिलेगा आपको कॉस इनवर्स x, थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉस इनवर्स x। अब कॉस थीटा क्या बना था अपने x, तो यहाँ लिख देते हैं, माइनस ऑलरेडी है, तो ये तो हो गया, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस, अभी इसको प्लस ही रखते हैं क्योंकि ये जो माइनस है ना बाहर, ये इसको नेगेटिव कर देगा। अब ये साइन थीटा है, देखिए x बराबर कॉस थीटा है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो साइन स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस आपने x माना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा आपका हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस -1/2 से, तो देखिए क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x कॉस इनवर्स x/2, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और c को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही बनेगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका ये बन चुका है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, अगर आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर हम कैसे इसको लिबरेट करें और किसी तरीके से हम tan का थीटा ले आए या tan का कोई भी एंगल ले आए तो tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप वही चीज देख रहे हैं, साइन इनवर्स √x/a+x। अब इसमें थोड़ी सी जुगत लगानी होगी, यानी कि मैं आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिया गया है। x को हम ले रहे हैं a tan स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, तो अचानक ये रखना, आप बोलेंगे कहाँ से दिमाग में कैसे आया, कैसे कि भाई ये चीज रखनी है। उसका कारण कुछ है, x/a+x देखिएगा कि ये x को a tan इनवर्स थीटा रखते ही आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा क्या बना, x/a, इसका मतलब tan थीटा क्या बना, √x/a, ये तो बना है ना। अब इसको देखिए x है, तो dx/d थीटा क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बनेगा 2 tan थीटा, और tan थीटा का फिर डिफरेंशिएशन होगा, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो आपका dx क्या बना, a, ये 2 है तो 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो अब आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन देखिए क्या बना, साइन इनवर्स √x की जगह रखेंगे a tan स्क्वायर थीटा, a है यहाँ पर, x की जगह फिर से a tan स्क्वायर थीटा। अभी अंदर की चीज बता रहा हूँ क्या बन रही है, ऊपर तो a tan स्क्वायर थीटा है, नीचे आपका a अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इस अंडर रूट में आप देखिए tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कुछ बना के देगा कि नहीं बना के देगा, आपको बना के देगा, कैसे, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये a जरूर है, इस a कैंसिल हो गया है, सॉरी ये a कैंसिल हो चुका है, तो ये a हटा दीजिए। tan स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी केवल साइन स्क्वायर बचा, लेकिन ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट करते ही ये साइन थीटा बन गया। अब आइए यहाँ पर, ये साइन इनवर्स था और ये साइन थीटा मिल गया हमको, तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन अगर मैं लगा दूं तो केवल थीटा बच रहा है, और इस dx की जगह क्या आएगा, ये पूरा जो हमने बनाया था 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आपको समझ में आया कहाँ तक पहुंच गए हम, तो 2a बाहर ले लेंगे, ये दोनों हमने बाहर ले लिया, और अब आपका आया tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए कितना आसान बन जाएगा, अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे कि इसमें एक टर्म, क्योंकि यह एक ऑलरेडी मैंने क्या बताया था आपको, 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा, x को आपने a tan स्क्वायर थीटा लिया था, और यहाँ पर और कुछ है नहीं, dx के साथ ये आया था। तो इससे फायदा क्या होगा कि tan थीटा sec स्क्वायर थीटा एक चीज है, ये जो थीटा यहाँ बचा यहाँ लिख दीजिए, और इसमें पहला और दूसरा क्या लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, क्योंकि ये जो थीटा है इसको हम क्या लेंगे, ये एक पहला हमारा फंक्शन हो जाएगा, और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा ये हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, 2a को मैं बाद में डील करता हूँ, 2a तो आ जाएगा अभी। देखिए
सबसे पहले हम लेंगे थीटा, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी थीटा ऑफ क्या आएगा थीटा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा का, और किस टर्म में डी थीटा में, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका डी थीटा कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये कैसे हो गया, अगर आप tan थीटा को इसमें कुछ t रख दे तो dt बाई डी थीटा आपका बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा, यानी dt हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, समझ रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन इस तरीके से बना कि tan थीटा का आपने t ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा आपका dt आ गया, तो इसका मतलब ये बना इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, यानी टी स्क्वायर क्या है, टी तो आपने tan थीटा लिया था, यानी कि ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाई टू, आप समझ गए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये थीटा है, इसका आ रहा है tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस ये तो 1 हो गया, इसका क्या आया tan स्क्वायर थीटा बाई टू, ऑलराइट, tan स्क्वायर थीटा बाई टू। अब tan स्क्वायर थीटा बाई टू में आप ये इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा का करना है आपको इंटीग्रेशन। लेकिन यहीं पर हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा क्या था, मैंने आपको यहाँ बताया था tan स्क्वायर थीटा x बाई ए है, इसीलिए तो ये लिया गया था। तो tan स्क्वायर थीटा को हम x बाई ए लिखेंगे, 1/2 ऑलरेडी था, a को भी बाहर ले लेते हैं तो 2a हो गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा x का, यानी कि x स्क्वायर बाई टू। आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो x स्क्वायर बाई टू कर रहे हैं, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा तो x बाई ए है ना, ठीक है जी। तो यहाँ x स्क्वायर बाई टू आएगा उत्तर इस जगह पे, तो ये हम tan स्क्वायर बाई टू को x स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये यहाँ से क्यों रख दिया, तो ये आपका जायज़ सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, हम यहाँ पर नहीं रख सकते इसको, क्योंकि अब ये थीटा के टर्म्स में है, जब तक आप इसका डी थीटा नहीं कर लेंगे ये x बाई ए नहीं रख सकते। तो आप समझ गए क्या नहीं करना है आपको, इस tan स्क्वायर थीटा बाई टू में हम हाफ को बाहर ले रहे हैं, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा जो है यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो आप जानते हैं, ये तो कर सकते हैं हम। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, ये क्लियर है, और ये -1 का डी थीटा जो क्या होगा थीटा होगा, तो माइनस tan थीटा माइनस थीटा आ गया ये, और साथ में 1/2 भी है, ओके। लेकिन आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि सबसे सामने क्या चीज़ है जो हमारी सबके साथ कैंसिल होने वाली है, मैंने कहा था ना कुछ ऐसा टर्म लेंगे जो बाहर हमारा होगा। तो अब मैं इसमें लिख देता हूँ, ये होगा थीटा tan स्क्वायर बाई टू, बाहर आपका ऑलरेडी 2a है, और ये हो गया -1/2, और इसका रिजल्ट यहाँ से ये आ गया tan थीटा माइनस थीटा, और इसको हम बंद कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये और ये हट गया आपका, ये हट गया, ओके। अब a बचा केवल, तो यहाँ पर a, अब हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे। थीटा क्या है आपका, देखिए थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं इस जगह से, tan थीटा है √x बाई ए, तो थीटा निकलेगा tan इनवर्स √x बाई ए। तो ये tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास tan थीटा है और यहाँ आपको tan स्क्वायर थीटा लिखना है, तो आप इसको सीधा x बाई ए लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये पहली चीज़ हो गई tan, और उसके बाद आपका ये थीटा है, थीटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √x बाई ए, ये हो गया, माइनस पे आ जाइए, माइनस tan थीटा प्लस थीटा बनेगा ये ना, तो माइनस tan थीटा क्या लेंगे यहाँ से √x बाई ए, तो ये √x बाई ए और a मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, √x बाई ए हो गया है। अब लास्ट में क्या बना आपका प्लस, थीटा क्या है देखिए, फिर से अब एक और चीज़ आ गई, a तो है ही साथ में मल्टीप्लिकेशन, अब ये थीटा भी आ गया, थीटा क्या आया tan इनवर्स √x बाई ए, tan इनवर्स √x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ ईजी हो सकता है तो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये है x, a कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √x बाई ये पहला टर्म हो गया, दूसरे में माइनस a √x बाई ए, तो ये a √x बाई ए है, a स्क्वायर को अगर अंदर ले जाएं अंडर करके x बाई ए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो √ax लिख सकते हैं इसको, माइनस √ax हो गया, और यहाँ पर आ गया प्लस a tan इनवर्स √x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक जो आपका आया है ये फाइनल आंसर है, ओके। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये आप समझ गए कि ये क्यों रखना है, कैसे रखना है, तो बाकी चीज़ आपकी आसान हो जाएगी, और कहाँ क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया इसमें। नेक्स्ट वाला है x³ साइन इनवर्स x स्क्वायर और √1 - x⁴। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए पूरा का पूरा साइन इनवर्स x स्क्वायर लीजिए और इसको ले लीजिए t, किसको, पूरे के पूरे साइन इनवर्स x स्क्वायर को। अब इससे फायदा क्या होगा, पहली चीज़ तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिलेगा साइन t, यहाँ से पहली चीज़ ये हो गई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 2x
और dx बाई dt, और sin t का क्या होगा, ये तो 2x dx बाई dt, और sin t का क्या होगा, ये होगा आपका cos t। ठीक, अब ये cos t आया है, ये इससे क्या मिलेगा, देखिए sin t है x स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1, ऑलराइट। तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा तो x स्क्वायर है, तो sin की पावर स्क्वायर क्या बनेगा, x की पावर 4, तो ये sin स्क्वायर हो गया x की पावर 4 बराबर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो cos बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब ये क्यों किया, देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये है, आपको समझ में आया ये काम क्यों किया गया है। cos थीटा जो हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये बना 2x dx बराबर dt, और cos t को मैं नीचे ला रहा हूँ, हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसको अब हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये एक्स क्यूब है, इसका x ले लीजिए अलग, तो एक्स स्क्वायर बचा, dx ले लीजिए साथ में, और ये नीचे रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये x dx 1 माइनस एक्स की 4 क्या बनेगा, इसको यहाँ dt बाई 2 कर देते यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा dt बाई 2 होगा, और इसको हम अभी लिखते हैं, लेकिन क्या बचता है एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से लिया एक्स क्यूब हो गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आपने टी लिया हुआ है, ये टी हो गया, तो ये टी है, ये पूरा का पूरा dt बाई 2 है, तो हाफ यहाँ लगा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर की बारी आई, एक्स स्क्वायर क्या है, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर क्या है, साइन टी है ना, यहाँ साइन टी कर दीजिए, साइन टी। अब देखिए कितना आसान बन गया, आपको केवल टी साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, हाफ बाहर है, तो इसको कर लेते हैं, टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और ये जब हो जाएगा तो इसका डी टी कर देंगे, तो टी हो गया, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस ये तो 1 हो गया, साइन टी का होगा माइनस कॉस टी, इस माइनस और इस माइनस को प्लस कर देते हैं, कॉस टी का हो जाएगा साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टी का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, या तो हाफ बाहर ही रख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हाफ अगर बाहर भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भी तो कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ है इसमें, माइनस हाफ, क्योंकि माइनस हाफ नहीं है, माइनस टी कॉस टी है। अब टी की जगह आप क्या रखोगे, आप बताइए, टी यहाँ से साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो इसको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रख दीजिए। कॉस टी मैंने आपको बताया था कहाँ से लेंगे, अगर ये साइन टी है, साइन टी आपका एक्स स्क्वायर है, तो कॉस टी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4, जो मैंने यहाँ भी करके दिखाया था, ये कॉस टी, ठीक है जी। और अब आपका आया प्लस, ये हाफ हो गया, अब साइन टी क्या है, तो डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप लिख सकते हैं, या माइनस हाफ को बाहर भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर। तो आप समझ गए कैसे किया जाएगा, ये जो इसका फॉर्मल तरीका है वो जरूर मैं दिखा दूं आपको, ये इस तरीके से चलेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पर टी लेना है, अगर ये आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, आपके ये सारी चीजें आ जाएगी आराम से। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच अपना लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को पहले हटाते हैं, यानी एक्स को हम रखते हैं साइन थीटा, तो एक्स को साइन थीटा रखते ही क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा रखोगे तो आप क्या मिलेगा, केवल थीटा, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आएगा, केवल और केवल थीटा, तो एक थीटा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये एक्स लिया है साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको dx का देखना है, dx क्या बनाता है, यहाँ से देखिए dx बाई डी थीटा बनेगा कॉस थीटा, यानी dx हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा, तो dx की जगह हम क्या लिख दें, इस dx की जगह लिख देते हैं कॉस थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन आपको पूरा करना है, यहाँ तक हो गया। हमने साइन इनवर्स एक्स की जगह रखा है एक्स को ये मान के, ये थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे आइए, डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, अब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर आपके 3/2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 इंटू 3/2 की बात है, तो आपका कॉस क्यूब थीटा आया, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस क्यूब थीटा। तो इससे क्या फायदा हुआ, देखिए पहली चीज ये है कि एक कॉस से एक कॉस हट जाएगा, ये साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और ये थीटा ऑलरेडी है, तो ये आपका इंटीग्रेशन बना थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि एक तरीका आपको पता है, दूसरा तरीका ये है कि इस tan स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा ऑलरेडी है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, थीटा sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और एक बनेगा आपका केवल थीटा डी थीटा।
के लिए 2 टर्म बनेंगे। तो यहाँ पर ये थीटा डी थीटा तो सीधा आपका इंटीग्रेशन इसका जो होगा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, इसका तो डायरेक्ट होगा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा को आपको करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको फर्स्ट और सेकंड टर्म लेना होगा। तो थीटा को हम ले लेंगे पहला और सेक स्क्वायर थीटा को हम ले लेंगे दूसरा। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद जब ये हो गया डी बाई डी थीटा यहाँ पर है और फिर सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये जब हो जाएगा तो उसका भी एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। थीटा है सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बनेगा टेन थीटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा डी थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक थीटा। यहां तक तो ठीक है, ओके। तो फाइनल आपका क्या बना, थीटा, अच्छा इसमें थीटा टेन थीटा, देखिए हमारे पास केवल साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म है। अगर ये x इक्वल टू साइन थीटा है तो हम कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं, इससे कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये टेन थीटा से तो काम नहीं चलेगा हमारा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये होगा थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे इसको, माइनस ये लॉग है सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, है ना। तो सेक थीटा यानी कि अगर हम सेक थीटा कर रहे हैं 1 बाय कॉस थीटा, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा ये उल्टे होते हैं, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस का मतलब क्या है, अगर इसको प्लस करें तो माइनस पावर में जाएगी, तो इसका मतलब ये बनेगा थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये प्लस कर दें तो ये बनेगा लॉग 1 बाय कॉस थीटा का इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा। इससे हमने के लिए काम किया है कि साइन हटा दी, लेकिन ये जो 1 बाय कॉस थीटा है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे लॉग सेक थीटा, फिर तो हम वहीं अटक गए। फायदा क्या 1 बाय कॉस थीटा का, मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में है, हम इसको 1 बाय कॉस थीटा ही रखते हैं, ऑलराइट 1 बाय कॉस थीटा रखते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए मैं एक एक करके पहले यहाँ टर्म रख रहा हूँ, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, देखिए अब मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। थीटा क्या है, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो गया। साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स हो गया। कॉस थीटा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये लॉग 1 बाय कॉस एक्स है जी, 1 बाय कॉस एक्स क्या होगा, लॉग 1 बाय कॉस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। फिर अब 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये किसी तरीके से ऊपर ले आए, तो माइनस प्लस का ही गेम है यहाँ, और कोई गेम नहीं है। तो आप मान के चलिए कि ये 1 बाय कॉस थीटा ऊपर आएगा, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा जैसे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया, -1 का मतलब उसका इन्वर्जन हो गया, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो इसका इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये भी क्लियर है। और फिर माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, उसको हम अभी जोड़ देते हैं, माइनस यहीं कर दूँ या इसको यहीं पे कर लेते, पहले ये कर लेते हैं, ये वाला अलग से लिख देंगे, पहले इसको बता देता हूँ। माइनस ये वाला क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर बाय 2, थीटा क्या लिया था आपने, साइन, है ना, और थीटा था आपका, यहाँ से निकल के आएगा थीटा साइन इनवर्स एक्स, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इनको और इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ। तो पहला आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म आ गया आपका प्लस, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स भी है जो आएंगे साथ में, क्योंकि देखिए 2 जो टर्म्स है ये भी आपको देखने पड़ेंगे कि भाई 2 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ आ गया आपका प्लस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ कहाँ से आया, क्योंकि मैंने रूट हटाया है। ये जो अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉग ऐसे लिखूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी पावर हाफ है, हाफ इसलिए यहाँ पर आया है, ये हाफ ऐसे आया है, तो हाफ लॉग ln, ये लॉग तो नहीं छोड़ा ना हमने, केवल हाफ सामने लाया है, हाफ ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये आपका आ गया हाफ, तो यहाँ ऑलरेडी है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आया फाइनल साहब। ओके, अब इसमें बीच बीच में मैंने कई चीज़ें बताई क्या क्या किया, लेकिन इसका सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको रेजोल्यूशन बता देता हूँ। तो सिलसिलेवार तरीके से ये इसका क्लियर व्यू है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है बीच बीच में। बस ध्यान रखिएगा कि जो ln सेक थीटा है, पहले इसको माइनस हटा के हमने ln कॉस किया, फिर इस कॉस को हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, फिर इस रूट को हटा के इसके आगे हाफ लगा दिया, ये एक मेन चीज़ है। और टेन थीटा को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने असम्पशन लिया है, तो इसलिए हमने इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखा।
बाकी चीज़ें बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये एक्सरसाइज अब ख़त्म होती है और लंबी एक्सरसाइज थी, काफ़ी इसके 10-11 पार्ट बन गए, लेकिन आपको फ़ायदा हुआ होगा। शुक्रिया।